तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि और जो इमॉर्टल होते हैं उनके जो सीक्रेट टॉम्स होते हैं वो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उन्हें कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है। और जो सूत्रा को कल्टीवेट करने वाले लोग होते हैं सिर्फ वही टॉम्स को रिस्टोर कर सकते हैं और उन्हें दोबारा से अपने पिछले स्टेट में ही ला सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप सूत्रा को कल्टीवेट करते हो तब आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे। अब आगे हालांकि इसको कल्टीवेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए परफेक्शन और टैलेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मुझे 10 वर्ष पहले ही लिंजिंग स्क्रिप्चर की कॉपी मिल गई थी, लेकिन मैं उसे तब समझ नहीं पाया था क्योंकि तब मुझे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं थी। अब जबकि मेरे पास ड्रैगन पावर है तो मैं इसे अब आसानी से समझ सकता हूँ। होंगचेंग यहाँ पर स्क्रिप्चर पकड़ते हुए कहता है कि चलो अब इसे इसके अकॉर्डिंग ही समझते हैं। कहने के बाद होंगचेंग यहाँ पे कल्टीवेट करने बैठ जाता है और उसके चारों ओर एक रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। तभी अचानक उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो होंगचेंग यहाँ पर खांसते हुए कहता है कि अगर ये इतना ज़्यादा आसान काम होता तो हर जगह मुझे सूत्रा को कल्टीवेट करने वाले लोग मिल जाते, और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो मैं यहाँ पे बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसे एक रात में तो नहीं सीख सकता हूँ। चलो सबसे पहले अपनी बॉडी को ही ट्रेन कर लेते हैं। और ये कहने के बाद वो यहाँ पे कल्टीवेट करने बैठ जाते हैं और देखते ही देखते 10 दिन हो चुके थे। और इसके बाद हमें यहाँ पर होंगचेंग को दिखाया जाता है, उसके पैरों के पास एक कीड़ा चल रहा होता है और देखते ही देखते होंगचेंग के हाथों पर पहुंच जाता है। और होंगचेंग पसीने से लथपथ यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था तो अचानक ही उस कीड़े ने होंगचेंग के हाथ पे काट लिया था। और उस कीड़े का जो पॉइजन था वो यहाँ पे होंगचेंग पर असर कर रहा था। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि उसका पॉइजन तो सीधे मेरे हार्ट पे ही अटैक कर रहा है, और इससे पहले कि ये पॉइजन फैल जाए मुझे अपने एक्यू पॉइंट्स को दबाकर अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जब उसने अपने एक्यू पॉइंट्स को दबाया तब उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा था, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। देखते ही देखते होंगचेंग के बॉडी के अंदर जितना सारा पॉइजन था वो यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है थैंक्स अ लॉट। अगर ये पॉइजन मुझे 10 साल पहले दिया गया होता तब तो मैं मर जाता क्योंकि तब मेरे पास पॉइजन रेजिस्टेंस इतने बेहतरीन नहीं थे, लेकिन अब ये पॉइजन रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। और ये सब कुछ कहने के बाद होंगचेंग यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी अब टेम्पर्ड हो चुकी है, अब मैं शुरू कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक बड़े से पॉट की ज़रूरत है। ये कहने के बाद वो यहाँ पर एक बड़े से पॉट को तैयार कर देता है जिसके अंदर वो यहाँ पर ड्रैगन पावर को इंजेक्ट करता है। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार एक धमाके के साथ एक पिल बन के रेडी हो जाता है। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि आखिरकार मैंने बना ही लिया। तो होंगचेंग यहाँ पर उस पिल को गौर से देखते हुए कहता है कि शुक्र है कि उस ड्रैगन समनिंग मंत्र का जिसके बदौलत ये पिल बन के रेडी हो चुका है। और पर्पल कलर का मतलब ये है कि ये 2nd ग्रेड का प्री मॉडल स्क्रिप्चर है। और होंगचेंग यहाँ पर उस पिल को हाथ में लेते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहली बार में ये 2nd ग्रेड का प्री मॉडल स्क्रिप्चर बना सकता हूँ, और मुझे 3rd रैंक या फिर उससे भी ज़्यादा हाई रैंक्स की पिल बनानी है, लेकिन ये भी बिक जाएगा। और सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे होंग मैनोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टेबल पर वो पिल रखी होती है। एल्डर लॉन्गटेंग यहाँ पर उस पिल को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुमने इसे रिफाइन किया है? तो यहाँ पे होंगचेंग कहता है कि हाँ ग्रैंडफादर, इसे मैंने ही रिफाइन किया है, लेकिन मुझे अब 3rd रैंक या फिर उससे भी ज़्यादा हाई रैंक की पिल बनानी है ताकि मैं सीतू फैमिली से बदला ले सकूँ। तो यहाँ पे एल्डर लॉन्गटेंग हंसते हुए कहते हैं कि अब होंग फैमिली के पास सूत्रा को कल्टिवेट करने वाला भी एक है जिससे कि अब होंग फैमिली को कोई नहीं हरा सकता है। तो होंगचेंग यहाँ पे पूछता है कि मोताई कहाँ पे है, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? तो यहाँ पे एल्डर लॉन्गटेंग कहते हैं कि मोताई यहाँ पर पहले ही अपने सेक्ट में लौट चुकी है और हम अपनी सुरक्षा के लिए तियानियन सेक्ट पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और एक और बुरी खबर ये है कि सीतू फैमिली ने सीतू जोंगहेंग को बुलाया है, और उसकी तुलना में तो सीतू प्याओयिंग कुछ भी नहीं है क्योंकि वो असली जीनियस है। तो होंगचेंग यहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि क्या सीतू जोंगहेंग? वो अपने मन में ये सोच रहा था कि सीतू जोंगहेंग तो सीतू ल्योक्जिन का भाई है। जब एल्डर लॉन्गटेंग यहाँ पर होंगचेंग से पूछते हैं कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो, तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैंने तो बस उसके बारे में सुना है। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि दादाजी अब मुझे ऑप्शन हाउस में जाना होगा। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।